समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत तय, शिवपाल यादव एनडीए में शामिल हो सकते हैं, जेडीयू ने दिए संकेत। अखिलेश यादव की मुश्किल लगातार बढ़ रही है। कल 2 एमएलसी के इस्तीफे के बाद अब वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी बगावत के मूड में हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव एनडीए में शामिल हो सकते हैं। शिवपाल ने इस बारे में आज दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से चर्चा की है। शिवपाल यादव 2 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। पहला कि जेडीयू में शामिल होकर एनडीए का हिस्सा बन जाएं, दूसरा नई पार्टी बनाकर एनडीए में सहयोगी बन जाएं। तो हमसे अलग ही कब हुए? मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग समाजवादी आंदोलन का हिस्सा रहे। शिवपाल यादव जी ने भी लंबे समय तक हम लोगों के साथ काम किया है। शिवपाल जी हमारे से संपर्क में रहते हैं। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने सोनिया और राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने पुत्र मोह में कांग्रेस को डुबो दिया। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने आज कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। रूपानी ने कहा कि यहां गुजरात की जनता बाढ़ से बेहाल है और कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु में 5 स्टार होटल में बैठा रखा है। सोनिया गांधी पर पुत्र मोह में कांग्रेस को डुबोने का आरोप लगाया। अहमद पटेल पर भी हमला किया। सोनिया गांधी जी ने अपने पुत्र मोह में देश भर में कांग्रेस को डुबा दी, क्योंकि राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस भी पचा नहीं सकी और देश के लोगों ने भी उनका नेतृत्व स्वीकारा नहीं है। सिर्फ अहमद पटेल ने अपनी राज्यसभा सीट की चिंता की और पूरी गुजरात कांग्रेस को आज गुजरात की जनता के बीच में से गिरा दी है, डुबा दी है। यहाँ गुजरात में बाढ़ की स्थिति, बाढ़ग्रस्त इलाका के भी एमएलए उनको वहां काम में से निकाल कर वहां बिठा दिया। गुजरात में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 128 लोगों की मौत। राजस्थान में भी कई निचले इलाकों में पानी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस ही हैं। गुजरात में अब तक 1,13,000 लोगों को बाढ़ से बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। गुजरात में करीब 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बनासखेड़ा में देखने को मिला है, जहां आर्मी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम के जरिए करीब 4,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 500 छोटी बड़ी सड़कें टूट चुकी है, जबकि 50 लाख से ज्यादा फूड पैकेट्स लोगों को बांटे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर की मन की बात, देश के सामने रखा 5 साल का एजेंडा। आज 34वीं बार पीएम मोदी ने मन की बात की। देश के साथ ही बिहार में भी सुशील मोदी और नई सरकार के तमाम मंत्रियों ने मोदी की एक एक बात को ध्यान से सुना। मोदी ने आज बाढ़ और जीएसटी के साथ ही अगस्त क्रांति का जिक्र किया। 2017 में हमें संकल्प का वर्ष बनाना है। 2017 हमारा संकल्प का वर्ष बनाना है। यही अगस्त मास संकल्प के साथ हमें जुड़ना है और हमें संकल्प करना है, गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद भारत छोड़ो। आज आवश्यकता करेंगे या मरेंगे की नहीं, बल्कि नए भारत के संकल्प के साथ जुड़ने की है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार सरकार में मंत्री खुर्शीद अहमद ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। खुर्शीद अहमद ने कहा है कि यदि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। सवाल एक तो फतवा जारी होता है, ठीक है, तो बुला कर पूछा जाता है कि आप पर ये चार्जेज है और ये कोई हमारा सरैया का किसी लेटर पैड पर जारी नहीं किया गया है, ना ही मुझे नोटिस दी गई है, ना ही मुझे बुलाया गया है। आखिर हमारे सुनने का मौका दीजिएगा नहीं। अरे हम कहते हैं क्या हम बोले क्या, ये नहीं है। लेकिन रहा सवाल इसमें जो आज हमारी बैठक थी, तो मान लिया उसमें भी कुछ लोग के मान लिया तकलीफ था ये जो है, तो हमने जो है उन लोगों से हमने माफीनामा किया है कि जिन लोगों की हमारे बातों से अगर तकलीफ है, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग अपना है, अगर मेरे बातों से जिन लोगों को तकलीफ है मैं उनसे माफी चाहता हूं। डोकलाम विवाद के बीच चीन ने दिखाई अपनी ताकत। चीनी सेना की 90वीं सालगिरह से 2 दिन पहले किया शक्ति प्रदर्शन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेतावनी भी दी।
चीन ने अपने सबसे बड़े मिलिट्री बेस झुरई में शक्ति प्रदर्शन किया है। 1 अगस्त को पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 90वीं सालगिरह है, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही चीन ने अपनी ताकत दिखाई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग परेड में शामिल हुए। इस मौके पर शी जिनपिंग ने कहा कि हमारी सेना में आक्रमणकारी शत्रुओं से निपटने की पूरी ताकत है। सेना देश की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा करने में सक्षम है। परेड में चीनी सेना के 12,000 जवान शामिल हुए। लंबी दूरी तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल का प्रदर्शन किया। नया J-15 एयरक्राफ्ट बेस्ड करियर और 129 एयरक्राफ्ट की ताकत दिखाई। डोंगफिंग मिसाइल, ड्रोन और टैंक भी परेड में शामिल किए गए। पंजाब के फरीदकोट में दिन दहाड़े कारोबारी का मर्डर, कार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक शख्स स्विफ्ट कार से उतरा और सामने दूसरी गाड़ी में बैठे शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक 7 राउंड गोली दागने के बाद हमलावर कार में बैठकर फरार हो गया। जिस शख्स पर बेरहमी से गोलियां दागी गई उसका नाम रविंद्र कोचर है। रविंद्र पर उनके ही राइस मिल के बाहर फायरिंग की गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सुराग जुटाने की कोशिश की। दिन दहाड़े हुई ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक करीब 5.5 महीने पहले भी रविंद्र कोचर की कार चोरी का मामला सामने आया था, जो बाद में मिल गई थी, जिसमें 3 आरोपी थे और 2 आरोपियों ने आत्महत्या कर ली थी। पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर आज फिर अलीपुरद्वार के जयगांव और सुकना में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लोगों ने प्रदर्शन किया। अलीपुरद्वार में प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हो गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, तो वहीं सुकना में लोगों ने रैली निकाली। यहाँ पुलिस द्वारा लोगों के घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ के मामले भी जांच की मांग की गई।